ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ के 13 पुलिस थानों में 104 मामलों में जब्त किए गए अवैध अफीम, डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर और गांजा का जिला औषधि व्यसन समिति की ओर से नत्थीकरण कर लिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के 13 पुलिस थानों के माल खानों में कई सालों से अवैध डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर और गांजा रखा हुआ था, जो खराब हो गया था और माल खानों में स्थान की कमी हो रही थी। ऐसे में प्रस्ताव प्राप्त कर रिकॉर्ड तैयार किया गया और उसके बाद पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इसके नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सांधु के निर्देशन में जेके सीमेंट के इंसिलेटर में नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 385 क्विंटल 43 किलो डोडा चूरा, 1 क्विंटल 75 किलोग्राम गांजा, 270 ग्राम स्मैक, 2 किलो ब्राउन शुगर नष्ट की गई। जिस प्रकार घरेलू गैस सिलेंडर में फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर अब महिलाओं का घर का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। अब घरेलू गैस सिलेंडर 1075 रुपए में बाजारों में मिलेगा। घरेलू गैस के दाम बढ़ने के साथ साथ रसोई के अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। महिलाओं से सिलेंडर पर बढ़े दामों को लेकर महिलाओं के विचार जाने। प्रदेश में देखा जाए तो आज जो है 50 रुपए घरेलू गैस पर बढ़ गया है, जिसका जो है सीधा 1075 रुपये घरेलू गैस जो है सिलेंडर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका सीधा असर जो है मध्यम वर्गीय महिलाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार महिलाएं अपना एक सीमित बजट रखती हैं रसोई चलाने को लेकर, आज महिलाओं से जानेंगे कि किस प्रकार अपने बजट जो है आप बताएंगे। घरेलू गैस बढ़ गए तो कैसा रहेगा? अब घरेलू गैस बढ़ रहा है, जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते जाते हैं वैसे जैसे सब चीजों के दाम बढ़ते हैं। जैसे गैस के भी बढ़ते हैं, गेहूं के भी बढ़ते हैं, तेल घी के भी बढ़ते हैं। अब हमारे खाना तो खाना क्या, हमारे प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी में तो पैसे ही इतने मिलते हैं। अब पैसे इतने मिलेंगे तो क्या तो हम राशन पानी का करेंगे, क्या हम लाइट बिल भरेंगे, क्या हम पानी बिल भरेंगे, क्या लड़कों की फीस जमा कराएंगे। अब स्कूलों के भी इतने भाव बढ़ गए हैं कि हम उसको बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। हम क्या करें, हमारे जीवन व्यतीत कैसे करना, कैसे हमारे बच्चों को भी शिक्षित करना, ये हम सब नहीं कर पा रहे हैं। हमको बहुत मुश्किल हो गया है, खाना पीना सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आगे करें तो करें क्या? ये जो व्यथा है एक मध्यम वर्गीय घरेलू महिलाओं की व्यथा है। और जाने के मैडम आप बताएं, जैसे रसोई के बजट कैसे चलाते होंगे, जैसे दाम बढ़ गए हैं घरेलू गैस के, तो कैसे रहेगा? बजट चलाना बहुत मुश्किल हो गया है और हम मध्यम मतलब मिडिल क्लास का व्यापार है हमारा, और इसकी वजह से हम ये गैस के दाम बढ़ना, पेट्रोल का भाव बढ़ना, इस वजह से हम मतलब और तो और लोग सारे डिप्रेशन में आ रहे हैं। कि चलाना कैसे घर, और महीना तो आते ही दिखता है इसके दो उसके दो, और इतने डबल बढ़ेंगे, कमाई तो कोई बड़ी नहीं है। मध्यम वर्ग वाले यानी कि साफ तौर से महिलाओं को कहना चाहे तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की बात यानी कि सामने आ रही है। यहाँ पर साफ तौर से बात आ रही है कि आमदनी कम है और जो खर्चा जो है लगातार बढ़ रहा है। आप बताएं कि अब आप जो है जैसे गैस के दाम बढ़ गए, तब रसोई का मैनेज कैसे करेंगे? कैसे मैनेज करूंगी? जैसे कि अभी हम मेरे तो हस्बैंड के 10,000 है कमाई, 10,000 में कैसे घर चलाऊंगी, कि बच्चों को पढ़ाऊंगी, कि कैसे तेल लाऊंगी, कि घी लाऊंगी, कैसे लाऊंगी? ये तो मेरे तो घर चलाना मुश्किल है। मजदूरी ना कर पाते, मजदूरी भी अब कितना करेंगे? यहाँ पे कौन सी मजदूरी मिल रही है? यहाँ पे मिडिल क्लास वाले हैं, अभी किराया देंगे कि क्या क्या करेंगे हम? और गैस के दाम भी इतने बढ़ गए, अभी महीने का 1000-1500 में ये निकालेंगे तो फिर और क्या करेंगे? यानी कि साफ तौर से कहना है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है अपनी व्यथा कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार जो है आज ग्राउंड जीरो पर आकर गृहिणी से न्यूज 18 ने जाना है कि जिस पर घरेलू गैस के दाम जो बढ़े हैं, अब जो है सरकारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस दाम बढ़ने के कारण महिलाओं का जो बजट जो है गरमा गया है। न्यूज 18 के साथ प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। प्रदेश में बीते 2 दिनों की हल्की राहत के बाद तापमान के तेवर फिर तीखे हो चले हैं। आज सुबह से ही पारे में बदलाव का असर दिखने लगा है। प्रदेश में गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन ढलने के साथ ही पारा लोगों के पसीने छुड़ा देगा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। वहीं प्रदेश के लगभग सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आज लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। आज और कल अगले 2 दिनों में बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, झुंझुनू, धौलपुर, चूरू, करौली, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में लू चलने की संभावना है।
बात अब सीएचए की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार 38वें दिन भी जारी है। जयपुर में शहीद स्मारक पर ये सीएचए डटे हुए हैं। अब ये सीएचए महापंचायत की तैयारियों में जुट गए हैं। 12 मई को महापंचायत की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। 13 मई को चिंतन शिविर के घेराव का भी इन्होंने ऐलान किया है। देवा हत्याकांड में गिरफ्तार भैरू गुर्जर रोज नए राज खोल रहा है। भैरू की गिरफ्तारी को इस केस में पुलिस बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि भैरू ही डॉन देवा गुर्जर की हत्या का मास्टरमाइंड था। लेकिन भैरू पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। देखिए ये रिपोर्ट। डॉन की हत्या में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। हाथ आया भैरू, खोल रहा हत्या के राज। एक महीने से दे रहा था चकमा। कोटा शहर की कमांडो टीम है, एक तो वो डीएसटी और डीएसपी, ये इन दोनों की टीमों के साथ ये तीनों जो टीमें थी, ये साथ जैसे जैसे इनपुट मिलता था वैसे वैसे हम ऑपरेशन करते थे और आगे जाकर मुलजिमों की तलाश जारी रखी। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एकमात्र इनामी बदमाश भैरू गुर्जर रिमांड के दौरान कई राज उगल रहा है। हत्या के इस वारदात को अंजाम देने के लिए भैरू गुर्जर ने अपने जीजा, बेटे और भाई को भी गैंग में शामिल कर लिया था। रिमांड के दौरान आरोपी भैरू गुर्जर से पुलिस ने सीन रिक्रिएट करवाया और वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली। लेकिन भैरू तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जो एरिया, जिस एरिया में इनकी जाने की संभावना थी, उस संभावना वाले पूरे एरिया में सघन रूप से सर्च ऑपरेशन किया गया। वहाँ मुलजिमों के तलाश के जो संभावित स्थल थे, जो कहीं दूरी पे मंदिर थे या और कोई झोंपड़ियाँ थी या और कोई खाना बदोश जो रहने की जगह थी, वहाँ सभी जगह तलाशी ली गई। और जो रूट थे, कच्चे रूट, उनमें भी पैदल निकल के और इसको तलाशी के लिए पूरे प्रयास किए गए। 1 महीने से फरार चल रहे भैरू की गिरफ्तारी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में की, क्योंकि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए भैरू लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस करीब 1 महीने से उसे मंडाना और मध्य प्रदेश से सटे इलाकों के घने जंगलों में तलाश रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए भैरू जानवरों के बीच भी रहता था। पुलिस को करीब 1 किलोमीटर दूर से देखकर भैरू घने जंगलों में छिप जाता था। ये चंबल के किनारे और मुकुंदरा की जो हिल्स की जो तलहटी है, उसका जो क्षेत्र थे, बेसिकली सब वहीं के रहने वाले थे और वहीं पर ये छुपे हुए थे। देवा गुर्जर हत्याकांड में आरोपी पर चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। भैरू गुर्जर देवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर का भाई है। भैरू पहले भी हत्या के मामले में जेल में रह चुका है। जेल में रहने के दौरान भैरू अन्य अपराधियों के संपर्क में आया था। 4 अप्रैल को रावत भाटा के एक सेलों में देवा गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। देवा गुर्जर और बाबू गुर्जर के बीच प्लॉट को लेकर विवाद था, जिससे उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस देवा हत्याकांड में अब तक सभी नामजद 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भैरू की तलाश पुलिस को इस कदर थी कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 5,000 की इनाम राशि का भी ऐलान कर दिया था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक शातिर भैरू ने देवा की हत्या के लिए भैरू गुर्जर ने अपने जीजा, अपने बेटे और भाई को भी गैंग में शामिल किया था। बहरहाल भैरू से पुलिस बाकी राज उगलवाने में लगी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। क्या कोई आपके नाम पर फर्जी तरीके से फोन नंबर आवंटित करवाकर उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? अगर आप ये जानना और इसे रोकना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है।
और इसके लिए आपको दूरसंचार विभाग की वेब ऐप TAFCOP टेफकॉप पर जाना होगा। कैसे आपको मिलेगी जानकारी और कैसे आप अवांछित फर्जी नंबर को हटवा सकेंगे, देखिए ये रिपोर्ट। आपके नाम पर फर्जी नंबर तो नहीं? जो जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका डाटाबेस मिला के एक सर्वर में ये सिस्टम बनाया है कि वो 9 से ज़्यादा जितने कस्टमर्स एक कस्टमर के 9 से ज़्यादा कनेक्शंस हैं उसकी डिटेल दे देता है हमको, और फिर हमारा सर्वर उन सभी को एक मैसेज भेजता है। साइबर क्राइम पर टेफकॉप अटैक। क्योंकि इस ऐप की पहुंच हर उपभोक्ता तक है और ये वेब बेस्ड है और बिल्कुल इजी टू ऑपरेट है। जब इसकी ज़्यादा जागृति आएगी। देश में बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार विभाग की राजस्थान इकाई ने नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका नाम है टेफकॉप। मोबाइल फोन उपभोक्ता कहीं से भी tefcop.digitelecom.government.in के माध्यम से अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की पूरी सूची पता कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर पर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। इसके बाद महानिदेशक दूरसंचार विभाग से मोबाइल फोन उपभोक्ता के पास OTP भेजी जाती है। इस सॉफ्टवेयर पर OTP दर्ज करते ही उपभोक्ता के नाम से जारी सभी मोबाइल नंबरों की सूची उपलब्ध करा दी जाती है। नंबर एक बार सेलेक्ट करके आपने अपना ऑप्शन दे दिया कि कितने नंबर आप रखना चाहते हैं, कितने नहीं रखना चाहते हैं, फिर वो पूरी उसकी लिस्ट DOT के पास आती है। DOT उनको सेग्रीगेट करके टेलीकॉम कंपनियों को भेजेंगे और वो सिस्टम ये रखा है क्योंकि कई बार कोई गलत सिम वाला भी इसी पोर्टल पे जाके सही सिम वालों की कटवाने के लिए दे सकता है। राजस्थान सर्किल में 8 करोड़ उपभोक्ता हैं। दूरसंचार विभाग ने वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर पर सभी नंबरों को अपडेट कर दिया है। वेब बेस्ड टेफकॉप की खासियत ये भी है कि जिस उपभोक्ता के नाम से मोबाइल फोन नंबर जारी है वो उपभोक्ता अवांछित मोबाइल नंबर घर बैठे खुद ही बंद करवा सकता है। इसके लिए उपभोक्ता इस लिस्ट से अवांछित नंबरों का चयन कर अपनी सूची क्लिक करेगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ये लिस्ट क्षेत्रीय दूरसंचार महानिदेशालय कार्यालय में पहुंच जाएगी। उसके बाद दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ता से मोबाइल फोन पर ही कुछ जरूरी जानकारियों का सत्यापन करने के बाद अवांछित मोबाइल फोन नंबरों को बंद कर सकेंगी। तो और जनरली ये देखा गया है कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो अपने नाम के कनेक्शंस पे कम करते हैं, दूसरों के नाम पे करते हैं, और वो नंबर जब बंद होने लग जाएंगे तो साइबर क्राइम काफ़ी कम होने की संभावना। बहरहाल वेब बेस्ड टेफकॉप सॉफ्टवेयर जारी करने से दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ताओं में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही मोबाइल फोन से साइबर क्राइम करने वालों पर भी अंकुश लग सकेगा। जल्द ही सॉफ्टवेयर में सभी राज्यों के दूरसंचार उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा जिससे बाहरी राज्यों से साइबर क्राइम करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सांसद रंजीता कोली को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर रोका गया है। रंजीता कोली की गुवाहाटी से दिल्ली की फ्लाइट थी। लगेज फ्लाइट में रखने के साथ भी सांसद को बोर्डिंग पास दे दिया था, लेकिन उसके बाद रोक दिया गया। सांसद फ्लाइट के लिए अंदर जाना चाह रही थी तो उन्हें बाहर ही रोक दिया। कहा आपकी सीट किसी और ने खरीद ली है। सांसद को दिल्ली में किसी अहम बैठक में भाग लेना था। एयरपोर्ट पर रुकने के बाद सांसद लेट हो गई। गो फास्ट की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए आ रही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सांसद को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। कहा कि आपकी सीट किसी और ने खरीद ली। गुवाहाटी से दिल्ली की फ्लाइट थी उनकी, उन्हें किसी मीटिंग में भाग लेना था, लेकिन अब वो नहीं पहुंच पाई। रंजीता कोली सांसद गुवाहाटी से दिल्ली के लिए इन्होंने फ्लाइट ली, लेकिन इन्हें गुवाहाटी एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। लगेज फ्लाइट में रखने के साथ भी सांसद को बोर्डिंग पास दे दिया गया था। सांसद फ्लाइट के लिए अंदर जाना चाहा तो उन्हें बाहर ही रोक दिया। कहा आपकी सीट किसी और ने खरीद ली। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, सीट किसी और ने खरीद ली, मायने मतलब?
देखिए सुमित, सांसद रंजिता कोली हैं, वो गुवाहाटी में एक कमेटी में भाग लेने के लिए गई थी और आज उनको दिल्ली में संसदीय कमेटी की जो बैठक है उसमें भाग लेना था और वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पहुंची थी। उनकी जो फ्लाइट थी उसका समय भी निश्चित था और उन्होंने जो अपना लगेज था वो भी फ्लाइट में रख दिया था और जो बोर्डिंग पास अनुमति थी वो भी मिल गई थी। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में बैठने के लिए पहुंची तो उनको रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि आपकी जो सीट है वो किसी और ने खरीद ली है, इसलिए आपको जो है दूसरी फ्लाइट से जाना पड़ेगा। उनका जो लगेज था वो भी फ्लाइट में दिल्ली के लिए चला गया है। अब वो एयरपोर्ट पर उलझी हुई है और लगातार वो जो अपनी नाराजगी है और उसको लेकर के व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब एक सांसद के साथ इस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा रवैया जो है अपनाया जाता है तो एक आम आदमी के साथ क्या हालात होंगे, उसको लेकर के वो नाराजगी जता रही है। और फिलहाल वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। अब उनको जो है दूसरी फ्लाइट से दिल्ली के लिए जाना पड़ेगा। आज उनकी एक अहम बैठक थी दिल्ली में, उनमें उनको भाग लेना था, लेकिन अब वो शायद उस बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो लेट हो चुकी है। गुवाहाटी में वो एक कमेटी में भाग लेने के लिए गई थी और वहां से वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो रही थी जब ये जो है वाकया देखने को मिला है क्या गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से एयरलाइंस का, एयरपोर्ट अथॉरिटी का मनमाना रवैया, जब सांसद का ये हाल है तो आम लोगों के साथ तो ये लोग क्या कुछ नहीं करते होंगे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मनमानी ये लोग कर रहे हैं, पैसा तो मनमाना वसूल करते ही थे, लेकिन सुविधाओं के नाम पर भी नील बटा सन्नाटा एयरलाइंस। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुड टच बैड टच की बात तो काफी वक्त से हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा घर घर तक कैसे हो, इसके लिए दौसा जिला प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई, जिसके तहत स्कूलों के करीब 1000 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार किया गया है, जिसका मकसद है बचपन को सुरक्षित बनाना। ये रिपोर्ट देखिए। सेफ टच, अनसेफ टच। अनटच सेफ जो बच्चों को जाकर बताएंगे। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में फायदा होगा? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा बच्चों को, हर बच्चे को सीख मिलेगी तो सबको जागरूकता पैदा करेंगे। सुरक्षित बचपन के लिए अनुपम पहल। हर छोटे बच्चे के लिए ये ज़रूरी है वो ये जाने कि कौन सा स्पर्श उसके लिए अच्छा है, कौन सा स्पर्श बुरा है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में और अपने बच्चों के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें, ये चैलेंजेस फेस किए हैं। दौसा में सुरक्षित बचपन के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में प्रशिक्षण की बड़ी कार्य योजना तैयार की गई है, जिसकी शुरुआत IAS नवीन जैन ने की। प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षकों को इस बारे में ट्रेनिंग दी गई, तो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बारे में बताया। मैं आपके बीच में आ रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। इस विषय पे गुड टच बैड टच के बारे में हमारी एक प्रेजेंटेशन है, कुछ 1-2 मूवीज़ हैं जो अवेयरनेस वाली हैं। हम उनके माध्यम से टीचर्स को आज ट्रेन करने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में दौसा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जा सके। इस दौरान दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी ने भी इस स्कूल से आए प्रतिनिधियों को अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बारे में बताया। दौसा में 2 जगह पर 4 चरणों में करीब 11,000 से अधिक मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, ताकि वे स्कूल और कॉलेजों में जाकर बच्चियों को इस बारे में बता सकें। कोई इशू हो, कहीं पे ये सकारात्मक तरीके से नहीं हुआ है, कहीं पे ये पॉजिटिव आपको नहीं लग रहा है, तो हम इसको दोबारा कराएंगे, इन सेशंस को पुनः कराएंगे। आज सभी टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है ताकि वो अपने स्कूल के बीच में जाके इस सेशन को रिपीट कर सकें और बच्चों को सेंसिटाइज कर सकें। इस अभियान में शामिल ट्रेनर भी इसे बेहद उपयोगी अभियान मान रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम से हमें जो बताया है, गुड टच एंड बैड टच के बारे में जो बताया, उसको हम बच्चों को बताएंगे जाके, तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उस बच्चे इस चीज़ को समझेंगे तो वो इससे बचने की प्रयास करेंगे। अब मास्टर ट्रेनर बालिकाओं को जाकर बताएंगे कि जब भी बैड टच हो तो सबसे पहले नो बोलो यानी चिल्लाओ, फिर गो यानी मौके से भाग जाओ, इसके बाद टेल यानी घर के बड़े व्यक्ति जिस पर आपका भरोसा है उसे बताओ, ताकि विकृत मानसिकता वाले लोगों पर कार्रवाई हो सके। आशीष शर्मा, संवाददाता, दौसा। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।